अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं सेक्शन ए जो है मॉडल पेपर्स के वो सॉल्व कर चुका हूं, कुछ के सेक्शन बी भी सॉल्व कर दिए हैं, उनकी वीडियो मौजूद है। आज मैं जो मॉडल पेपर है उसका जो सेक्शन सी है मैथ का, 9th और 10th का, वो दोनों का सेम ही है, थ्योरम है 1 से लेके 5 तक। तो मैं पहले गैस दे चुका हूँ कि आप थ्योरम कीजिएगा, जो बाकी क्वेश्चन हैं वो 5 चैप्टर के वो आप स्किप कर दीजिएगा। तो 10th क्लास वालों ने 3 क्वेश्चन करने हैं, वो भी मैं गेस्ट पेपर दे चुका हूँ। तो आपके लिए जो है वो ये 5 थ्योरम्स अगर आप कर लेते हो तो आपका 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो ये इस दफ़ा 5 थ्योरम बड़े इजी हैं। तो रिड्यूस सिलेबस में उन्होंने बिल्कुल जो सबसे इजी थ्योरम थे वो दिए हैं। तो ये कैसे हैं? पहला थ्योरम है थ्योरम 1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म कैंग्रुएंट, कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसके अगेंस्ट जो एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो एक दूसरे के कैंग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे? ये दो लाइनें हैं, आपने इनका नाम रख लेने हैं ए एंड बी एंड पी एंड क्यू। अब ए एंड बी एंड पी एंड क्यू, ये ए से लेके बी तक है और ये पी से क्यू तक, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? ओ पे। ये जो पॉइंट है ओ, जब जिन्होंने इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल बने। एक एंगल बना पी ओ बी और इसका ये वाला एंगल, इसके जो अपोजिट एंगल है वो ये है ए ओ क्यू। आपने एक ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में जो अपोजिट एंगल है ये कंग्रुएंट हैं कि नहीं। दूसरा एंगल दो बने पी ओ ए एंड बी ओ क्यू, ये वाला। आप इसको ए ओ पी भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ बुक में ए ओ पी लिखा हुआ है। ए ओ पी इज कंग्रुएंट टू बी ओ क्यू। तो ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए ये आप तस्वीर बनाएंगे, उसके बाद आपने गिवन लिखना है। गिवन इसी के अंदर से है कि ये दो लाइनें, एक तो 2 लाइन्स ए बी, इसके ऊपर ये आपने ये जो एरो है ये लाजमी बनाने हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, कि ये कौन से हैं, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये लाजमी बनाना है। एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये देंगे ए बी और पी क्यू, ये दो लाइन सेगमेंट हैं। इंटरसेक्ट एट ओ, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? ओ पे। ये चीज गिवन है। दूसरा ये यहां तक जो आपका क्वेश्चन था बनता था यहां तक। अब अगला जो है ये यहां से लेके यहां तक, ये आपने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि टू प्रूव दैट, ये आपने इसी तरह लिखना है, पहले गिवन लिखना है फिर प्रूव लिखना है, प्रूव दैट लिखना है। एंगल पी ओ बी, कौन सा एंगल? पी ओ बी इज कंग्रुएंट टू एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। एक ये आपने प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी AOP, AOP इज कंग्रुएंट टू एंगल BOQ, ये भी आपने प्रूव करना है कि ये कंग्रुएंट है। अब ये कैसे प्रूव होंगे? इसके लिए आपने एक कॉलम बनाने इस तरह के, एक साइड पे स्टेटमेंट होती है, दूसरी साइड पे रीजन होती है। पहली स्टेटमेंट है कि एंगल POB प्लस एंगल मेजरमेंट एंगल POB प्लस मेजरमेंट एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या रीड किया जाता है? मेजरमेंट एंगल, ठीक है। तो POB कौन सा? POB और दूसरा AOP, ये कह रहा है कि वो दोनों जो है वो 180 डिग्री के हैं। ये कैसे 180 डिग्री के हो सकते हैं? देखें, एक जो लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है AB, ये पूरी लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये ए से बी तक है, ए से बी तक इसके ऊपर दो ही एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है ए ओ बी, दूसरा एंगल बन रहा है ए ओ पी, ये इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के। ये पूरे जो होगी ये लाइन, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो इसकी आपने रीजन लिखनी है, नन कॉमन एरिया, नन कॉमन आर्म्स ओ ए ओ बी। कौन कौन से? ये ओ ए और ओ बी, ये जो लाइन ए बी है इसके जो दोनों आर्म्स हैं। ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कॉलिनर्स, ये सारे ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। दूसरी इसकी रीजन आपने नीचे लिखनी है सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट मैं पहले बता चुका हूं कि एक जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है और उसके ऊपर जितने भी एंगल आप बनाएंगे वो उनका सम 180 डिग्री का होगा। अब ए बी जो लाइन है इसके ऊपर दो ही एंगल बन रहे हैं, वो ये दोनों ही बन रहे हैं, पी ओ बी और ए ओ पी।
ये 180 डिग्री के बराबर हो गए। दूसरी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में भी आपने अब इस लाइन को आपने ये अब आपने ये लाइन ले लेनी है, क्या, AOP प्लस AOQ, ये जो लाइन है ऐसे, ये वाली, या ऊपर वाले को आपने फॉर एग्जांपल इसको छुपा दे रहा है, ये एरिया आपने ये लेना नीचे वाला कि AOP प्लस AOQ ये 180 डिग्री के बराबर है। तो जब वो 180 डिग्री के बराबर थी वो लाइन, तो ये भी 180 डिग्री की ही बराबर होगी ये लाइन भी। तो इसकी रीजन भी सेम आपने वही लिख लेनी है कि नॉन कॉमन आर्म्स OP, इसमें आपने कौन कौन से हैं, एक ये है OP और OQ, ये लाइन है ना, इस ये जो दूसरी लाइन सेगमेंट था, ये वाला लाइन सेगमेंट, इसकी आपने आर्म्स को लेना है, OP OQ। ये भी क्या है, इसकी रीजन भी बिल्कुल वही है कि ये टू एडजेसेंट एंगल आर कॉर्नर्स, टू एडजेसेंट एंगल आर कॉर्नियर। तो दूसरी इसकी सेम सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट, ये मैं पहले बता चुका हूं कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सेम रीजन वही लिख दी। तीसरी स्टेटमेंट, ये जो है अगर ये POB ये पूरा ये 180 के बराबर है तो ये भी 180 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने इस पहले स्टेटमेंट के लिखना है और फिर इस इक्वल के बाद ये वाली स्टेटमेंट की लिखनी है। क्यों, ये इक्वल है, ये 180 डिग्री के बराबर है। मेजरमेंट एंगल POB प्लस मेजरमेंट एंगल AOP ये भी 180 डिग्री के बराबर है, और मेजरमेंट एंगल AOP प्लस मेजरमेंट एंगल AOQ ये भी 180 के बराबर है। तो ये दोनों को आपने एक दूसरे की इक्वल कर लेना है। क्या, ये सेम ये ऊपर वाला आपने स्टेटमेंट लिखनी है, इक्वल का सिंबल डालना है, फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट लिख देनी है। ये इसकी रीजन आपने क्या लिखनी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, कि टू क्वांटिटीज आर इक्वल टू सेम क्वांटिटी 180 डिग्री। क्या मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो इसका मतलब क्या होगा कि A C की भी इक्वल है। A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो इट्स मीन A इज इक्वल टू C, कि जब ये 180 के बराबर है तो मतलब है ये भी 180 के बराबर है। ये इसकी रीजन आपने लिख ली है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि मेजरमेंट एंगल POB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOQ। इसकी रीजन क्या है, ये रीजन इसकी समझ लें कि इसमें दोनों में से AOB जो है इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। इसको आपने क्या किया, काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, इन दोनों को। तो AOB दोनों साइडों पे है, जब ये कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, POB और AOQ। इसकी रीजन भी आपने लिखनी, कैंसलिंग मेजरमेंट एंगल OP फ्रॉम बोथ साइड। ये OP इधर भी था इधर भी था, दोनों को कैंसिल कर दिया, पीछे रह गया ये। अब ये जब बराबर है तो इसका मतलब है ये कांग्रुएंट भी है कि POB इज कांग्रुएंट एंगल AOQ। इसकी रीजन है इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कांग्रुएंट, कि अगर दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो वो कांग्रुएंट भी होंगे। तो एक चीज आपने प्रूव कर ली, यही आपने ऊपर प्रूव करना था कि POB इज कांग्रुएंट टू AOQ। तो जिस तरीके से ये प्रूव किया है इसी तरीके से ये साइड भी प्रूव हो सकती है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOP इज कांग्रुएंट टू एंगल मेजरमेंट एंगल POQ। तो इसकी ये रीजन यही लिखनी है कि बाय द अबव प्रोसेस। तो ये हमें जो प्रूव करना था आपने ये भी प्रूव कर लिया, ये भी प्रूव कर लिया। तो बहुत इजी थ्योरम था ये। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 2 इसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज।